प्रश्न संख्या 12 क्या 14 सेमी भुजा के घन से 14 सेमी भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा वाला जो घन है उसमें से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात हो। ये बोर्ड में प्रश्न आया था। यह 42 सेमी भुजा वाले घन से, एक घन की भुजा 42 सेमी है, बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो घन का आयतन ज्ञात हो। या 21 सेमी भुजा वाले घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, घन का आयतन ज्ञात हो। या 7 सेमी भुजा वाले घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात हो। अब भुजा कोई भी आ सकती है, 7 सेमी आ सकती है, 14 आ सकती है, 21 आ सकती है, 28 आ सकती है, 42 आ सकती है, 100 आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। देखो ये 14 सेमी भुजा का ये घन है, ये 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी, और ये भी क्या, ये 14 सेमी, क्योंकि घन की भुजाएं बराबर होती है। अब इससे बड़े से बड़ा शंकु काटना है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा देखो शंकु, देखो यहां से ये शंकु से कटेगा, ये बड़े से बड़ा शंकु जो ऐसे कटेगा, यहां पर देखो ऐसे, ये कटता, ये बड़े से बड़ा शंकु है। और देखो यहां देखो ये 14 सेमी बन गया, ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है, और ये भी 14 सेमी है। आप देखो बड़े से बड़ा शंकु, देखो यहां से ये बड़े से बड़ा शंकु, ये बड़े से बड़ा शंकु काटा जा सकता है। चाहे आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अब आप बताओ नहीं, ये देखो यहां से ये है, यहां से यहां तक ये क्या बना, शंकु का क्या बन गया, व्यास बन गया। ये यहां से लेकर के यहां तक जो है वो शंकु का व्यास बन गया, और यहां से लेकर के यहां तक ये शंकु की क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। अब यहां से यहां तक ये शंकु का क्या बन गया, व्यास बन गया, और यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गई, ये शंकु की ऊंचाई बन गई। अब आपके सामने, अब आपको यहां कहते 21 सेमी है, 21 सेमी भुजा वाला घन है, तो यहां से यहां तक क्या बन जाएगी, शंकु का ये व्यास बन जाएगा, और यहां से यहां तक ये शंकु की ऊंचाई बन जाती है। 42 सेमी वाला घन है मान लो, तो यहां से यहां तक क्या बन गया, शंकु का क्या बन गया, व्यास बन गया, और यहां से यहां तक क्या बन गई, शंकु की ऊंचाई बन गई। तो ये बड़े से बड़ा शंकु ऐसे काट सकते हैं। इस घन के अंदर बड़े से बड़ा जो है शंकु इस प्रकार काटा जा सकता है। तो घन की आप यहां लिखो, घन की देखो यहां लिखो, घन की भुजा, जो घन की भुजा है वो तो है 14 सेमी है। ये घन की जो भुजा दी हुई है वो 14 सेमी दी हुई है। अब आपके पास में जो ये घन की भुजा है वो शंकु का क्या बन गया, व्यास। ये यहां से यहां तक जो है घन की भुजा ही, तो यहां से यहां तक ये घन की भुजा है, लेकिन यहां से यहां तक क्या बन गया, ये शंकु का व्यास बन गया। तो आप यहां लिख लो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास। शंकु का व्यास जो है वो क्या बन गया, 14 सेमी बन गया, ये 14 सेमी बन गया। और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, 12 कितना हो जाएगा, 7 सेमी बन गया। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 सेमी बन गई यहां पर। तो घन की तो भुजा 14 सेमी है, घन की तो भुजा 14 सेमी है, 14 सेमी भुजा वाला घन है, उस घन से बड़ा शंकु काटा गया है। तो घन की भुजा तो 14 सेमी है, जो घन की भुजा बनेगी वो शंकु का क्या बनेगा, व्यास बन जाता है। कैसे भी आप चित्र बना सकते हो, पास का चित्र बना के बता भी सकते हो, कोई चित्र बना कोई जरूर भी नहीं है। आप घन की भुजा लिख दो 14 सेमी, शंकु का व्यास 14 सेमी बनेगा, शंकु की त्रिज्या 7 सेमी बन जाएगी, और शंकु की ऊंचाई 14 सेमी बन गई। अब पूछा है शंकु का आयतन, हमारे पास त्रिज्या आ गई, हमारे पास ऊंचाई आ गई, हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब आप शंकु के आयतन का सूत्र लगा दो, 1/3 पाई r²
एच, ये शंकु का आयतन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हल कर दो, 1/3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह आर आपके सामने 7 गुणा का चिन्ह 7 गुणा कितना हुआ ये 14। काट दो, 7 से 7 काट दो, अब कटेगा नहीं, 3 से नहीं करता है। 22 को 7 से गुणा करो, 7 98, 98 और 22 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 सिर्फ पाई 1, 18 1 19, 8 दूनी 16 सिर्फ पाई 1, 18 1 19 गुणा का चिन्ह और 6 का 6, 9 का 9 और 1 का 1, 6 का 6, 9 6 15 असल पाई 1, 10 1 11 और 2 का 2, 2156। अब यहां लिख दो 2156 बट्टा कितना हो जाएगा 3 बराबर का ये चिन्ह। अब इसमें भाग लगा दो, 3 का भाग लगा दो, ये 3 का, 7 या 21, 7 बार चला गया, 21 में से 21 कम कर दो 0, उतारेंगे ऊपर से 5, 3 एकम 3, 1 बार चला गया, उतारेंगे ऊपर से, घटाएंगे 2, ऊपर से उतार दो यहाँ पर ये 6, 26 बन गया, 8 3 24, 8 बार चला गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पॉइंट लगा दो 0, 6 3 18, 6 3 18 लिख दो, कितना 718.66 सेमी की क्यूब। ये घन का आयतन आ गया। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। तो अब आपको सवाल इसी सवाल के अंदर आपको सवाल चेंज कर देंगे कि 42 सेमी भुजा वाले घन से बड़ा शंकु काटा जाता है तो घन का आयतन ज्ञात हो। सवाल तो वो सेम ही है लेकिन इसकी भुजा क्या हो गई, चेंज हो गई। अब घन की भुजा कितनी है 42 सेमी है, घन की भुजा जो है 42 सेमी बन जाएगी, तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा 42 सेमी। ये शंकु का व्यास बनेगा, ध्यान इस बात के लिए, और त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी 21 सेमी बन जाएगी, और शंकु की ऊंचाई जो है कितनी होगी 42 सेमी, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक ऊंचा कितना है 14 सेमी है, और यहां से लेकर के यहां तक ऊंचा कितना ये 14 सेमी है। अगला सवाल 13वां क्या कहता है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेमी और 24 सेमी है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी है, त्रिज्या तो हो गई 7 सेमी और ऊंचाई कितनी हो गई 24 सेमी दी हुई है आपको, ये दी हुई है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई कितनी दी हुई है 24 सेमी दी हुई है। अब वो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात हो। चारों सूत्र पूछे इसके अंदर। जो पहला सवाल है वो सेम का सेम बन जाएगा। अब शंकु की त्रिज्या 7 सेमी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई 24 सेमी दी है। क्या पूछा है आपको, तिर्यक ऊंचाई। क्या पूछा है तिर्यक ऊंचाई, h का स्क्वायर प्लस क्या हुआ r का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का वर्ग प्लस क्या हुआ 24 का अंडर रूट, 49 प्लस कितना हुआ 576 कितना हो जाएगा 625 कितना हो जाएगा 25 सेमी आ गई। ये तो आगे तिर्यक ऊंचाई। अब पूछा इसमें वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, 22/7 गुणा 7 गुणा 25। और फिर क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ पूछा है पाई आर कोसेक एल प्लस आर। और फिर क्या पूछा है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सवाल आपको अपना आप ही करना है क्योंकि त्रिज्या इसमें दे रखी है और ऊंचाई इसमें दे रखी है। इसे चार सूत्र पूछे हैं, तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। वक्र एल क्या होता है एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है आर का स्क्वायर का अंडर रूट बनता है, ये होता है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, ये वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर कोसेक एल प्लस आर होता है ये। और आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चार पूछा है यहाँ पर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल बन गया, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या बना पाई आर कोसेक एल प्लस आर बन गया, और शंकु का आयतन क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन गया। तो ये शंकु का चारों के चार सूत्र आपको हल करना है। आप अपना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब सवाल नंबर संख्या जो है 14 क्या है, लास्ट एंड फाइनल सवाल है ये। एक त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड क्या होता है दो त्रिज्याओं के मध्य गिरे हुए भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये वृत्त है ये, और ये वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये
इसका ये भी थीटा, ये कोण है ये। इन दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये त्रिज्य खंड है, ये इसको बोलते हैं लघु, ये लघु त्रिज्य खंड है, और ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। ये आप 15वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ये 15वीं प्रश्नावली में आएगा लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में। अब आपको 15वीं कराएंगे तो उसमें ये आएगा लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ये तो ये त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। देखो अब ये देखो, ये जो भाग होता है ये इसको बोलते हैं चाप कहते हैं, इसको चाप कहते हैं। ये चाप, देखो ये परिधि का टुकड़ा है। चाप क्या होता है? चाप क्या होता है? परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। परिधि का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको चाप कहते हैं। परिधि का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको चाप कहते हैं। चाप, लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। देखो ये चाप होता है, ये चाप। देखो ए बी चाप है तो ये चाप का होता है, ये चाप है, ये चाप का चिन्ह है, चाप। इसको ए बी चाप पढ़ते हैं। जैसे पी क्यू चाप है, ये पी क्यू चाप है, ये चाप का चिन्ह है। जैसे यहाँ ओ हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ क्या हुआ? बी हो गया। तो ए बी क्या बन गया? ये चाप बन गया। और ओ बी क्या बना? त्रिज्या। और ओ ए क्या बना? त्रिज्या बन गई। ये दो त्रिज्या बन गई, और ये ए बी जो है वो चाप बन गया। ए बी चाप है। चाप क्या होता है? परिधि का जो टुकड़ा होता है उसको चाप कहते हैं। परिधि के टुकड़े को हम चाप कहेंगे। चाप भी दो होते हैं, एक होता है लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। लघु चाप क्या होता है? दीर्घ चाप क्या होता है? लघु चाप 180 डिग्री से छोटा होता है और दीर्घ चाप 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये चाप की परिभाषा होती है। लघु चाप क्या होता है? दीर्घ चाप क्या होता है? लघु चाप यानी छोटा चाप, दीर्घ चाप यानी बड़ा चाप। लघु चाप 180 से छोटा होता है और दीर्घ चाप जो होता है 180 से बड़ा होता है। ये चाप की परिभाषा होगी। और थीटा यानी कोण 120 डिग्री। अब देखो ये 60 डिग्री का कोण है या 70 डिग्री का कोण है, या एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों की आकृति जो है कोण बनाती है, तो ये कोण भी है ये। अब वो कोण कितने का है? 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, 100 डिग्री, जितना भी कोण है वो थीटा क्या हुआ? कोण बन गए। यहाँ पर ये कोण में आ गया तो थीटा कोण बन गया यहाँ पर ये। तो अब इसमें ये पूछा गया कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी और कोण 120 है। एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या जो 12 सेमी है और कोण कितना है? 120 डिग्री। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाएंगे। जो त्रिज्य खंड है उसको कोणों को संपाती करके यानी सीधा करके एक शंकु बनाया गया है। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड को देखो, ये त्रिज्य खंड को ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कितना कोण है ये? 120 डिग्री का। ये कोण कितना है? ये 120। अब इसकी त्रिज्या जो कितनी है? ये 12 सेमी है। ये 12 सेमी है। ये भी कितना है? ये 12 सेमी है। ये इस त्रिज्य खंड को संपाती करके सीधा करके एक शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको शंकु बनाएंगे। अब इसको शंकु बनाओ। देखो इसको ऐसे शंकु बनाते हैं। यहां पर ये ऐसे, ये ऐसे शंकु बनाते हैं। ये कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। तो इस शंकु की आपको इस शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या है? देखो अब आपके सामने इसमें ये ए बी क्या है और ए सी क्या है? बताओ ये क्या है? ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या है। तो और यहां पर कोण दिया। सबसे पहले आप इसकी बीसी क्या? बीसी जो है वो चाप होगा। बीसी जो है क्या बनेगा? चाप। पहले आप चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। जो चाप की लंबाई आएगी वो क्या होगा? शंकु की क्या बनेगी? परिधि बनेगी। शंकु की क्या बनेगी? परिधि बनेगी। जो आप चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, ये बीसी आप जो ज्ञात करोगे, ये चाप की लंबाई बनेगी। जो चाप की लंबाई आएगी वो शंकु के लिए परिधि बन जाती है। चाप की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? शंकु की परिधि बन जाएगी। अब परिधि से हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और फिर हम त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे? ऊंचाई ज्ञात करेंगे।
पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ये त्रिज्या है? क्या ये शंकु की त्रिज्या है? किसकी त्रिज्या? ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, तिरछी ऊंचाई है। ये तो तिरछी ऊंचाई है। ये तो चाप की लंबाई दी हुई यहां पर। ये तो आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई है या नहीं है? ये तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, लेकिन ये क्या है? ये त्रिज्य खंड की क्या है? ये त्रिज्या दी हुई। ये तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या है। ये आप सबसे पहले चाप की लंबाई का, जो चाप की लंबाई आएगी वो शंकु की क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। पहले आपको सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब जो चाप की लंबाई आएगी वो क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। परिधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और जब हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी और एस दिया हुआ, एल दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी, तो हम एच ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। देखिए अब आप यहां देखो, बंद किया गया? नहीं। देखो सवाल नंबर 14 क्या पूछा है? अब आपके सामने लिखो त्रिज्य खंड की त्रिज्या। यहां लिखो त्रिज्य खंड की त्रिज्या। जो त्रिज्य खंड है उसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी दी हुई। और कोण कितना दिया हुआ है? कोण जो दिया हुआ है 120 डिग्री है। ये आपको सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। आप यार चाप बताओ, इसमें चाप कौन सा हुआ? बीसी हुआ। चाप का टुकड़ा क्या होता है? परिधि होती है। चाप का टुकड़ा क्या होता है? परिधि। तो पहले आप जो चाप ज्ञात है वो क्या आ जाएगी? परिधि बन जाती है। देखो चाप की लंबाई। अब आप यहां लिखो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। अब इसमें आपको चाप की लंबाई का सूत्र याद करना है। चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का सूत्र है। ये आप 15 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटा 360 गुणा क्या हुआ? 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। अब बराबर का चिन्ह बताओ। थीटा कितना है? 120। आप यहां लो 120 बटा कितना हुआ? 360 गुणा का चिन्ह 2 गुणा, भले पाई का मान यहां पर भले पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, करते नहीं है। भले पाई का मान आप यहां पाई रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। कितना हुआ? पाई गुणा कितना? आर कितना हुआ? 12। काट दो, काटो। 0 से 0 काट दो, काटो। 12 36 काट दो। कितना आएगा? 4 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 8 पाई सेमी। ये चाप की लंबाई आ गई। क्या आ गई? है चाप की लंबाई। या इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसमें देखो इसका 25.12 आता है, इसका मान 25.12 सेमी, इसका मान ये भी होता है। या कैसे? देखो इसको हम हल कर देखते हैं। बताओ 120 बटा कितना हुआ? 360 गुणा का चिन्ह कितना? 2 गुणा का चिन्ह 22 बटा 7 गुणा का चिन्ह कितना हुआ? 12। काट दो, काटो। 0 से 0 काट दो। 12 कितना हुआ? 36 काटो। 4। अब नहीं कटेंगे, गुणा करो। 22 कितना हुआ? 44। 44 को 4 से गुणा करो, 176। कितना आएगा? 176 बटा कितना हुआ? 7। भाग लगा देख लो। 176 में क्या करेंगे? 7 का भाग लगाओ। 7 कम 7, 7 दूनी कितना हुआ? 14। 7 दूनी 14। कितना बचेगा? 3। कितना हुआ? 7 पंजा 35। कितना आएगा? 5। और कितना बचेगा? 1। यहाँ पॉइंट और ये 0। और कितना आएगा? ये 7 एकम 7। 7 एकम 7 कितना आएगा? 25.1। कितना आएगा? 25.12। कितना आएगा? 25.12। आगे एक पॉइंट और दिखा सकते हैं बोले आप। तो आप देखो कितना आएगा? 25.12 बन गए। आप भले 8 पाई भी लिख सकते हैं, 8 पाई भी सही है, या 25.12 सेमी। ये क्या है बताओ? चाप। क्या है? चाप आ गया। ये चाप आए, ये चाप की लंबाई आ गई। अब ये चाप की लंबाई क्या बन गई? परिधि बन गई। ये चाप की लंबाई क्या बन गई? पर जो चाप क्या होता है? परिधि के टुकड़ा होता है, परिधि का टुकड़ा होता है, इसलिए ये परिधि बन गई। आप यहां लिखो परिधि। बताओ परिधि कितनी बन गई?
कितनी बन गई 8 पाई। पाई दे कितनी बन गई 8 पाई। तो त्रिज्या ज्ञात कर लो, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी, ये त्रिज्या ज्ञात करो। अब परिधि दी हुई है, त्रिज्या ज्ञात कर लो, यहां लिखो परिधि। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। हल करो 8 पाई बराबर कितना हुआ 2 पाई आर, काट दो। पाई से पाई तो क्या हुआ कट गया, 2 आर बराबर कितना हुआ 8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ 8/2, तो आर बराबर कितना हुआ 4 सेमी। कितना बन गया 4 सेमी बन गया। भले आप पाई का मान लिख भी हल कर सकते हो, इसको ऐसे गल बोले क्या है 8 पाई बराबर कितना हुआ 2 गुणा पाई गुणा कितना हुआ आर, आर को बाहर ले लो तो कितना हुआ 1/2 गुणा कितना हुआ 1/पाई गुणा कितना हुआ 8 पाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, काट दो, पाई से पाई काट दो, कितना आएगा 4 दूनी 8, तो आर का बराबर कितना हुआ 4 सेमी। बराबर भाग होता काट सकते हैं, पाई से पाई काट दो, 2 आर का मान कितना हुआ 8 बन गया, 2 आर का मान कितना हुआ 8, तो आर का मान क्या हुआ 8/2 कितना हो जाएगा 4 सेमी बन गया। तो आर का मान कितना आ गया 4 सेमी बन गया। अब तो हमारे पास त्रिज्या आ गई, हमारे पास एल भी है। अब बताओ हमारे पास क्या नहीं है एच नहीं है, हमारे पास ऊंचाई नहीं है क्या, ऊंचाई नहीं है। तो आप यहां लिखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब बताओ शंकु की ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ऊंचाई क्या होती है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। लिख दो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। एल का स्क्वायर माइनस क्या हुआ आर का स्क्वायर का अंडर रूट बन गया। अब बताओ एल कितना है, एल कितना है। अब देखो ये शंकु की क्या बन गई, एक ऊंचाई बनी हुई है, कितनी हो गई 12 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह कितना हुआ 4 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर का चिन्ह। अब 12 का वर्ग खोलो 144 माइनस का चिन्ह 4 का वर्ग खोलो 16 का अंडर रूट बराबर का ये चिन्ह। अब आप 144 में से 16 घटाएंगे, घटाओ 144 में से क्या करेंगे 16 घटा दो, घटाओ 14 में से 6 निकालो 8, 3 में से 1 निकालो 2, कितना आएगा 1, कितना आएगा 128 का वर्गमूल। अब आप 128 का वर्गमूल निकालेंगे, 128 किसी का पूर्ण वर्ग से क्या नहीं है ये, देखो 128 का हम वर्गमूल निकालेंगे, निकाल दो, यहां पॉइंट लगा के आगे 2 जीरो लगा दो, ये अब इसे जोड़ा बना दो। पॉइंट से पहले ए जोड़ा ये बनता है, ए जोड़ा ये बनेगा और ए जोड़ा ये बनेगा। अब एक में किसका भाग देंगे, एक का ही देंगे, तो आप यहाँ 1 और यहाँ दो 1, कितना हुआ 1 का 1, यहाँ दो 1, 1 रे कितना हो गया 2। अब 1 में से 1 घटा दो 0, उतारो ऊपर से 28। अब 2 के आगे कौन सा अंक रखोगे, किससे गुणा करेंगे जो 28 से छोटा आ जाए, 1 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 1 से, 2 से कितना आएगा समझ आ जाएगा, 1 से गुणा करो तो यहां भी लिखो 1 और यहां भी लिखो 1, कितना आएगा 21, कितना हुआ 1 का 1। अब कितना हुआ 2 का 2 और 2 का 2, क्या हुआ कितना बचेगा 7 का 7, और ये अब यह पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दो, उतार दो ऊपर से 2 जीरो। अब 22 के आगे कौन सा अंक रखोगे जो इससे छोटा आ जाए, 3 रख दो, कितना रखेंगे 3, तो यहां रखो 3, 3 3 कितना हुआ 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आएगा 11.3, कितना गया 11.3, तो आप यहां लिख दो 11.3 सेमी। ये इसकी ऊंचाई आ गई, हमने ये ऊंचाई ज्ञात कर ली, 11.3 इसकी ऊंचाई आ गई है। अब देखो आपके सामने, अब आपको चाहे शंकु का आयतन पूछा, तो यहां लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हल कर दो, 1/3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह, आर कितने आई 4, 4 गुणा 4 गुणा, और एच का मान कितना आया 11.3। अब पॉइंट हटा दो, बटा कितना हो जाएगा 10। अब काट दो इसको, देखो करते हैं क्या, कोई संख्या नहीं कटती है, ये करते हैं, काटो कितना आएगा 5, कितना आएगा 2, और करते हैं क्या 3 और 1 4, 4 1 5, नहीं करते 3 से 7 से भी नहीं करते हैं, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं करते हैं, कोई संख्या नहीं करती है। अब इसको हल कर दो, गुणा करो, कितना हुआ 4 दून कितना हुआ 8, 22 से गुणा करो, 22 8 होता है 176,
176। किससे गुणा करेंगे? 113 से गुणा करो, इस तरह से गुणा करो। 6 3 18 असल पाई 1 और 21 1 22 असल पाई 2 3 2 5 गुणा का चिन्ह 6 का 6 7 का 7 1 का 1 गुणा का चिन्ह 6 का 6 7 का 7 1 का 1 8 का 8 8 का 8 और 8 का 8 और 7 और 5 12 12 6 कितना 18 असल पाई 1 8 1 9 और 1 का 1 19,888 बटा का चिन्ह और फिर 7 3 21 21 पंजा 105 21 पंजा 105 यहां लो आप 105। अब आप भाग लगा देख लो 19,888 में किसका भाग लगाएंगे? 105 का हम भाग लगाएंगे। लगाओ। किसका पाड़ा बोलेंगे? 10 का पाड़ा। 10 से कम 10 10 दूनी 20 ज्यादा हो जाएगा। 10 से कम 10 1 का 1 और यहां लिखो 105 घटाओ कितना बचेगा? 3 घटाओ 9 उतारो ऊपर से 8। 10 का पाड़ा बोलो 10 9 90 9 से गुणा कर देखो 105 को आप 9 से गुणा करो 9 पंजा 45 और 9 एकम 9 कितना हुआ? 945 ज्यादा हो गया। किससे गुणा करेंगे? 8 से 8 पंजे 40 8 एकम 8 यहां लिखो 840 ये 8 का 8 घटाओ 8 का 8 8 का 8 कितना बचेगा? 13 13 में से 4 घटाओ 9 और 8 में से 8 घटाओ 0 उतार दे ऊपर से 8 कितना हुआ? 988 भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। यहां लिखो 9 का 9 कितना आएगा? 945 कितना बचेगा? 3 का 3 और 4 का 4। अब यहां आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 0 कितनी बार जाएगा? 10 चौका 40 4 बार। देखो 103 को 4 से 105 को 4 से गुणा करो 4 पंजे 20 2 का 2 4 का 4 कितना हुआ? 420 तो भाग जाएगा 4 ये हो गया। लिख दो कितना आ गया? 189.4 सेमी की क्यूब। ये शंकु का आयतन आ गया। यानी इस सवाल को केवल समझना है आपको कि एक तिर्ज्य खंड की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 12 सेमी दे रखी है। तिर्ज्य खंड जो ये तिर्ज्य बता दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को तिर्ज्य खंड कहते हैं। ऐसे चित्र बना दो आप। अब आप ये समझ ये तो तिर्ज्य खंड की त्रिज्या है अर्थात ये शंकु के चाप की लंबाई है। ये तो चाप की लंबाई बन गई। शंकु की ये चाप की लंबाई बन रही है और ये शंकु के लिए चाप तिरछी ऊंचाई है ढालू भाग की लंबाई है। तो इसका मतलब ये शंकु की त्रिज्या नहीं है। किसकी है? ये चाप की लंबाई है। तो और तिर्ज्य खंड की क्या है? ये त्रिज्या है। ये तो तिर्ज्य खंड की त्रिज्या है और 120 कोण बनाती है और इनको कोरों को संपाती करके यानी कोरों को सीधी करके एक शंकु बनाना है। जो तिर्ज्य खंड को कोरों को संपाती करके एक है शंकु बनाना है। तो ये शंकु बन गया। यहां पर ये शंकु बना दिया। तो ये जो चाप बीसी जो है चाप है ये आपको मैंने अभी बताया था चाप जो होता है परिधि का टुकड़ा होता है। चाप क्या होता है? परिधि का टुकड़ा। ये चाप बीसी जो है चाप की लंबाई है। तो आप तिर्ज्य खंड की त्रिज्या जो है 12 सेमी है। कोण कितना बन गया? 120। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। 120 बटा 360 गुणा 2 गुणा पाई गुणा 12 काट दो 8 पाई कितना आएगा? 8 पाई या 25.12 भी आप ले सकते हैं। 25.12 ले लो या आप 8 पाई ले लो। 8 पाई का मतलब क्या होता है? 25.12 होता है। अब ये चाप की लंबाई है। जो चाप की लंबाई होती है वो क्या बन गई? परिधि बन गई। अब ये शंकु की क्या बन गई? परिधि बन गई। ये शंकु की परिधि बन गई। तिर्ज्य खंड से जो चाप की लंबाई ज्ञात की है वो शंकु की परिधि बन गई। ये परिधि बन कितनी बन गई? 8 पाई। त्रिज्या ज्ञात कर लो। परिधि के द्वारा आप त्रिज्या ज्ञात कर लो। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 8 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई काट दो। 2 आर का मान कितना हुआ? 8 है। तो आर का मान कितना हुआ? 8 बटा 2। आर का मान कितना हो जाएगा? 4 सेमी। आर का मान 4। अब आर हमने ज्ञात कर लिया। हमारे पास आर भी है और हमारे पास एल भी है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? एच नहीं है क्योंकि शंकु के आयतन में एच चाहिए। हमें आयतन ज्ञात करना है तो इसलिए हमें एच चाहिए। तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेमी दिया हुआ है। एच का मान ज्ञात कर लो। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लो। एल का स्क्वायर माइनस क्या हुआ? आर का स्क्वायर का अंडर रूट बन जाता है। 12 का वर्ग माइनस क्या हुआ? 4 का वर्ग। 144 मान कितना हुआ? 16।
128। अब 128 का आपको वर्गमूल निकालना है। 128 का वर्गमूल जो है कितना हुआ, 11.3 होगा। कितना होगा, 11.3। ये आपको वर्गमूल मैंने निकाल के बताया भी था, आपको यहां पर देख भी सकते हैं 11.3। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 11.3। पॉइंट हटा दो, 10 काट दो, 19,888 बटा कितना हुआ, 105। 19,888 में 105 का भाग लगाओगे तो 189.4 वर्ग सेमी की क्यूब। ये शंकु का आयतन आ गया। तो ये प्रश्नावली आप पूरी होगी। अब देखो इसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या पूछा है, एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 12 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 मीटर है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। शंकु का संपूर्ण भाग पूछा है, क्या होता है, पाई आर। क्या होता है, एल प्लस आर। ये आप अपना आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, सीधा सूत्र लगाना है इसके अंदर। अगला तो क्या पूछा है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ 1032 वर्ग सेमी है और आधार का व्यास कितना है, 35 सेमी है। तो शंकु की क्या पूछिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए।